विजय सर, आपको क्या लग रहा है, ये माशी इस्तेहकाम और ये जो सियासी इस्तेहकाम है, ये आपको नज़र आ रहा है? मैं तो आज ही बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ प्राइम मिनिस्टर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह लो या जो उनकी एक्सप्लेनेशन है, और इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर। नंबर वन, वो कहते हैं जी कि हम जितने भी हमारे डेट्स हैं ये एट एनी कॉस्ट हम इनको ऑनर करेंगे। तो जब वो कहते हैं एट एनी कॉस्ट, वो नहीं करेंगे, कॉस्ट हम देंगे, वो कॉस्ट नहीं देंगे। वी आर द वंस हु विल पे द कॉस्ट, आवाम। फिर कहते हैं जी कि डिविएट हम नहीं करने देंगे, ऑल राइट, फिर आप हमारे पे बर्डन डालेंगे, एक ही बात होगी। लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, कहते हैं उनको अभी पता चला है कि ये बिजली के जो बुरहान है, ये बिजली का बुरहान आया हुआ है। यार, कैन यू इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर टेलिंग अस कि उनको अभी, मैं कोट करता हूँ, कि ही हैड रिसेंटली फाउंड आउट अबाउट प्रोटेस्ट्स, recently found out about protests कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है। तो फिर वेयर आर द सेक्रेटरीज, वेयर आर द इंफॉर्मेशन पीपल? क्या प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म नहीं कर रहे कि रोड्स पे क्या हो रहा है, ताजर क्या कर रहे हैं, ये सैटरडे को क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, ये बताता कोई नहीं है। और जो दूसरी चीज़ जो है, फिर वो कहते हैं जी हमारा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसमिशन लाइन्स है, और उसके बाद हमारा बिल रिकवरी प्रोसेस है, फिर उसके बाद ये 200 से 400 मेगावाट जो बिजली चोरी होती है ये है। ये तो हमें भी पता है, आप क्या कर रहे हैं इस पे? हमें तो इसकी एक सोल्यूशन चाहिए ना जी। वी डोंट वांट एक्सप्लेनेशन। आप तो वही बात कर रहे हैं जो पिछले करके गए, वो देखो जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आपने अच्छे अल्फाजों में कह दिया ये प्रॉब्लम है। वी ऑल नो द प्रॉब्लम, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स के करें, हमें बताएं क्या रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं आप? एग्जैक्टली, सो प्लीज टेल अस दैट। आप वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। फिर कहते हैं जी कि हम आईएमएफ से परमिशन लेंगे। आप बिल्कुल आईएमएफ से परमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। आईएमएफ आपको डिक्टेट नहीं कर रही, वो सिर्फ कह रही है जो तुम्हें हमने पैसा दिया है हमारे डेट सर्विसिंग कर दो, दैट्स इट। जिस तरह तुमने लाने, वो तो कह रहे हैं चोरी बंद कराओ। देखो ना, नहीं जावेद, जो मर्जी करें, द क्वेश्चन इज, वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपको परमिशन देते हैं कि आप यहां कम कर दो, और भाई आप 0-0 कर दो, तुम हमारे पैसे वापस करो, बस इतनी सी बात है। अब ये जो चीज है, और जो आखिरी चीज जो है वो ये है कि जो पेट्रोल और ये होता है ना आपका ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है रेवेन्यू इकट्ठा करने का, सबसे इजीएस्ट तरीका। क्योंकि आपको रेवेन्यू आ रहा है और आवाम मरी जा रही है, और आपको इमीडिएटली पैसा आता है। दूसरों से आप नहीं लेंगे क्योंकि वहां डिले फैक्टर है, या इमीडिएटली हर महीने के बाद आपको नौ टैक्सेस डाल दिए, एग्जैक्टली इनकम टैक्स तक डाल दिया। आप देखो भाई, आप बिजली का बिल दे रहे हो और साथ इनकम टैक्स भी दे रहे हो। ये टैक्सेशन से वो मुझे याद है कि एक रॉबिन हुड की स्टोरी होती थी। तो रॉबिन हुड ने फिर वही काम शुरू कर दिया। अल्लाह ना करे यहाँ हो, हम अभी उम्मीद से हैं और हमेशा उम्मीद से रहेंगे, लेकिन आप हमें प्रॉब्लम्स ना बताएं, आप हमें सॉल्यूशंस दें। सर, आप रॉबिन हुड की बात कर रहे हैं, मुझे तैमूर हसन तैमूर का वो शेर याद आता है जिसमें वो कि तू इसलिए है शहर का हाकिम कि शहर है, इसकी बका में तेरी बका, शहर को बचा। और शहर की बका यानी मुल्क की बका जमहूरियत में है, और जमहूरियत के लिए इलेक्शंस करवाना जरूरी है। ठीक है पीजे सर, आप क्या देख रहे हैं? नजर सानी केस खारिज हो गया। देखें, ये तो मैं जैसे कल भी मैं कह रहा था और कहता हूँ, ये हम टेक्निकलिटीज़ पे बात करें, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो इतनी अफ्रेड हो गई है कि मुझे समझ नहीं आती कि कौन ठीक है कौन ख़राब है। जिसकी जो मर्जी आती है जो कर ले, और ये एक मजाक बन के रख गया है। ये हम करते रहेंगे ऐसी डिबेट्स, क्योंकि इधर से कोई लकूना निकलेगा, उधर से कोई लकूना निकलेगा। आप एक दफ़ा बैठ जाए, नई गवर्नमेंट जो आती है अभी जो भी आए, खुदा के लिए जिन पे हम डिबेट कर रहे हैं पूरे नेशनल टेलीविज़न पे, आप इसको ज़रा रिविज़िट कर लें, और आप खुद बिठाएं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाएं, ताकि वी डोंट नीड दिस अननेसेसरी, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली अननेसेसरी डिस्कशंस। हमें बात करनी है यार, आवाम की बिजली की बात करो, महंगाई की बात करो, एजुकेशन की बात करो, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करो। हम कोई किसी पे नहीं कर रहे, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट ने ये किया, उसने ये किया, फलाने ये किया। और ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे अगेंस्ट जा रही है। हम अगेंस्ट द टाइम फाइट कर रहे हैं, और इस वक्त जो फाइट है जिसकी हमें सही ज़रूरत है उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि नई जो गवर्नमेंट जो भी आएगी, ये क्या दूध की वो नहरें लेके आएगी? क्या ऑल ऑफ अ सडन इन्फ्लेशन नीचे हो जाएगी? डॉलर जो आज कितना गया है?
₹5 आज डॉलर 330 रुपए अंदाजा लगाओ, 5 रुपए आज गया है डॉलर ऊपर। मुझे बताओ, और आप कुछ इकोनॉमिस्ट है मेरे साथ अभी 1 घंटा पहले, खुदा की कसम हैरान है। और किसी ने कहा, एक टॉप बिजनेसमैन ने, कि आप एक्सपेक्ट करें कि ये डॉलर जो है 400 पे जाएगा, जितना निर्णय ले लो। खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग इतने डर गए। और पहले कितने 180 का नहीं, 330 भी अवेलेबल नहीं, 330 में भी अवेलेबल नहीं है। अब आप मुझे बताओ, इस हालत के अंदर, अनसर्टनिटी के अंदर, बिजनेसमैन क्या करे? इस वक्त सबसे लंबी, वो मेरे ख्याल कल शायद हमने बात नहीं की है, सबसे लंबी लाइन लगी हुई पासपोर्ट ऑफिस के अंदर कि जल्दी से पासपोर्ट समय दें, मुल्क छोड़ के भागे हम। ये लगा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि अनसर्टनिटी है। और इस अनसर्टनिटी के साथ क्या होगा कि हमारा नेशनल कॉन्फिडेंस शेक होगा। हमें ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी करें, ये सोचने का वक्त छोड़ दें, क्योंकि हम स्लंबर में चले जाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बात की है, जिस तरह मैंने पहले कहा, आई नीड इमीडिएट सॉल्यूशंस, इमीडिएट। मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे तकरीर नहीं चाहिए। हमें सब पता है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या है। वी नीड एक्शन। पीजे सर, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इसका इमीडिएट सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स, वी ऑल नो दैट। आप ओपन करें इसकी इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स, आप मुल्क को कन्वर्ट करें, आप आगे जाएंगे, आगे देखें कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे एंड अदर्स, जहाँ के सारा सोलर पावर चल रहा है, और आप देखें कि आपकी एनवायरनमेंट कितनी अच्छी हो रही है। आप सोलर पावर पे जाओ, ये आपका सोल्यूशन है। हाँ, अब हमने बात करनी है, चलो बात करते हैं। देखो जी, गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसने कर दिया, ये इनफ है। लोग तंग आ गए इससे। लोग कहते हैं जिसने भी बेड़ा गर्क किया वो किया। आज क्या कर रहे हो हमारे लिए? आज आपके ताजर निकल रहे हैं कि नहीं रोड के ऊपर? ठीक है, अब रोड पर निकलेंगे, एहतजाज होगा, बिजली उन्होंने बंद करनी। आप, अगर आपको याद है कि इमरान ने बिल भी फाड़े थे, तो क्या बिजली उनको देनी पड़ी बाद में? दे हैड टू पे द बिल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। सो या तो हमने स्टेट को स्टेट रहने देना है, या फिर एनर्की लेके आ जाए, रोड पे आ जाए और बर्बाद कर दें इस मुल्क को। नो, ये नहीं होगा। द स्टेट विल ऑलवेज रिमेन अ स्टेट। हाँ, बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव टू एड्रेस देम विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑफ कोर्स द पर्पस। अब पर्पस क्या है हमारा? अवाम को एक रिलीफ देना। क्या हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जिस तरह भी मैं पिछले सेगमेंट में बात की कि जी वो IMF ये करेगी। IMF is not interested in giving you any relief. IMF is only interested in getting the money, जो कि जिसने आपको लोन दिया हुआ 3 बिलियन। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश करो, लंबा सोचो, छोटी सोच में मत रहो कि आपकी हुकूमत रह जाएगी या अगलों की आके रह जाएगी। क्योंकि अगर आप आज काम नहीं करोगे, अगली जो हुकूमत है वो सर्वाइव नहीं करेगी। मैं आपको गारंटी करके देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक और लकूना जो है, हमारा नेशनल जो कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर ये है कि जब भी इलेक्शंस होंगे, मैं प्रोड्यूसर साहब, इमरान, आप इसको नोट कर लें, मेरे इस कमेंट को, इन इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सो हम उसी बुरहान के अंदर आगे चले जाएंगे। चौधरी साहब यहाँ अपनी तनकीद पे होंगे, मैं अपनी तनकीद पे होगा, ये जावेद अपनी पे होगा, हमारी डिस्कशंस वही रहती रहेंगी। हमें सॉलिड काम करना है। सॉलिड काम हम नहीं कर रहे हैं यार। वो मुल्क जिसमें हम अभी तक अपनी ट्रैफिक को संभाल नहीं सकें, कूड़े करकट को संभाल नहीं सके, यू रियली थिंक कि हम आवाम की खिदमत करेंगे? आवाम की खिदमत तो अब आपके कामों से पता चलती है, आपके एक एक चीज़ों से पता चलती है। आपका ट्रैफिक वार्डन जो है, जो आराम से बैठ के मोबाइल पे लगा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, यू रियली थिंक वील वर्क ऑन दैट? नो। नेशनलिज्म इस तरह चलती है, छोटे कामों के साथ। हमारे अंदर वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स।